हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रैखिक समीकरण के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि हम बात करेंगे स्पेशल दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, जो आपका क्लास 10th का होगा, यानी कि कक्षा 10 का होगा, जिसमें कि हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कैसा होता है, वह कैसा दिखता है। ठीक है, और उसके बारे में बहुत सारा जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। और दो चर वाला रैखिक समीकरण में जो भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस सारे फॉर्मूला को हम इस वीडियो में डिस्कस एक एक करके करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला बात कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है तो कैसा दिखता है, तो याद रखिएगा ax प्लस बी वाई बराबर सी, जहां पर ए बी सी जो है वह रियल नंबर है, मतलब वास्तविक संख्या है। ए बी सी का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे कि इसका रूप कैसा होता है, तो ax प्लस बी वाई बराबर सी। अब उदाहरण के रूप में समझते हैं कि अंक में कैसा इक्वेशन आपको समीकरण लिखा हुआ रहेगा, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, x माइनस 2y बराबर 3, x माइनस y बराबर 7। और याद रखिएगा ये जो c है, अब बराबर के बाद लिखा हुआ है, अब बराबर के पहले भी लिख सकते हैं, उस तरह से भी आप लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें दो गो चर है। चर का एगो है, दूगो है, एगो x है और एगो y है, तो दो गो चर हो गया। और रैखिक समीकरण इसलिए क्योंकि पावर कितना है, एक है, मतलब घात इस सबका एक है, इसीलिए हम इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा, तो यानी कि दूगो। तो ऐसे देखिएगा इसको, पहला अगर हम रैखिक समीकरण लिखे तो क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1। ठीक है, और दूसरा अगर हम लिखे तो a2x प्लस b2y बराबर c2। और इसी तरह से उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे अब जो भी रहेगा तो दूगो आपका रहेगा तो उसको हम रैखिक युग्म बोलेंगे। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5, x माइनस y बराबर 7, या ऐसा भी रह सकता है x प्लस y बराबर 5, x माइनस y बराबर 3। तो इस तरह से अगर हम जोड़ा बना दे, दूगो अगर लिख दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एगो है तो उसको सिर्फ क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप लोगों को क्या सीखना है इस 10वीं क्लास में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल सीखना है। अब याद रखिए, दो रेखा जो है, दो चर में यानी कि दूगो रेखा रहेगा। अब दूगो रेखा का स्थिति क्या क्या बन सकता है, तो तीन गो स्थिति बनता है। पहला जो स्थिति बनता है वह है प्रतिच्छेदी, और दूसरा जो स्थिति बनता है वह है समांतर, और तीसरा जो स्थिति बनता है वह है संपाती। दो रेखाएं जो है तीन ही तरह के कंडीशन बनाते हैं। पहला प्रतिच्छेदी, यानी कि दोनों रेखा जो है एक दूसरे को काट देगा, तो उसको हम प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानेंगे। दोनों रेखा अगर कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटता है तो उसको हम समांतर बोलेंगे। समझ में आ रहा है। और अगर एक रेखा उसी रेखा पर स्थित हो जाए तो उस दोनों रेखाओं को हम संपाती रेखा के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, दो रेखा एक दूसरे को अगर काट रहा है एक बिंदु पर तो उसको प्रतिच्छेदी, दूगो रेखा कहीं पर भी नहीं काट रहा है तो उसको समांतर, और अगर एक रेखा कोई एक ही रेखा पर आकर एकदम स्थित हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, संपाती रेखा है। ठीक है, ये सब चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितने तरह से किया जाता है और उसके कुछ कंडीशन के बारे में। तो अब हम लोग समझते हैं अगला टॉपिक्स, यानी कि इसमें लास्ट जो आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा सो समझते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल समझते हैं कि क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो रैखिक समीकरण है, वो है a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। दो चर में आपका रैखिक समीकरण युग्म ये दिया गया है। तो आपको इसमें तीन तरह के हल हो सकते हैं। क्या तरह के हल हो सकते हैं, तीन तरह के हल हो सकते हैं। पहला कि यदि a1 बट्टा a2 बराबर न हो b1 बट्टा b2, फिर से सुनिएगा, a1 बट्टा a2 बराबर न हो b1 बट्टा b2, तब हम कहेंगे कि रेखाएं कैसा है,
प्रतिच्छेदी है और कई गो हल होगा, तो केवल एक हल होगा। कई गो हल होगा? केवल एक हल होगा। या इसको हम अविरोधी समीकरण के नाम से जानते हैं, या इसको हम अद्वितीय हल और संगत समीकरण युग्म भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर आपसे कहा जाए कि केवल एक हल हो, केवल कई गो हल हो? एक हल हो, तब आप इस कंडीशन को लगाएंगे a1 बटा a2 बराबर न हो b1 बटा b2। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं आता है तो कहेंगे क्या है, उसका केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा कह सकते हैं, या उसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, तो आपसे सवाल कैसे पूछेगा, कहेगा कि बताइए कि अब प्रतिच्छेदी है कि नहीं है। तो प्रतिच्छेदी कब होगा, जब ये कंडीशन लागू करेगा, यानी a1 बटा a2 बराबर न होगा b1 बटा b2, तो हम कहेंगे कि यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, यह तो आप लोग को समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन देखिएगा कि अगर a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 बराबर न है c1 बटा c2, फिर से समझिएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर न है c1 बटा c2, तब रेखा कैसा होगा, तब रेखाएं जो है क्या होगा, समानांतर होगा, यानी समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दो गो रेखा अगर समांतर है तो कहीं पर एक दूसरे को कट नहीं करता है, जैसा कि अभी हम तुरंत बताए थे, तो एक को कट नहीं करेगा, इसीलिए इसका एक भी हल नहीं होगा। और ये कैसा समीकरण कहलाएगा, तो असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। ठीक है, तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संगत और असंगत बताइए। तो संगत कब होगा, जब एक हल होगा या केवल एक हल होगा। असंगत कब होगा, जब एक भी हल नहीं होगा, मतलब कोई हल नहीं होगा। एक और बात समझ लेते हैं, लास्ट कंडीशन इसका क्या है कि यदि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2, मतलब तीनों का अनुपात क्या हो, बराबर हो। इस पर तीनों बराबर है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2, तब रेखाएं जो है क्या कहलाएगा, समपाती कहलाता है एवं अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मतलब अगर ये कंडीशन लागू करता है a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, तो कै गो हल होगा, अनेक हल होगा, मतलब अनगिनती हल होगा, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आपसे कहा जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, तो आप इस कंडीशन को याद रखिएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहां तक तो आप लोग समझ गए। और अगर आपसे कहा जाए कि संपाती भी कब होगा, तो यही कंडीशन बताइएगा, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, आश्रित भी बोलते हैं, या इसको हम संगत समीकरण युग्म के नाम से जानेंगे। तो यहां तक आप लोगों को हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि यही बच्चा, इसी में बच्चा जो है कंफ्यूज करके भूल जाता है। तो इसको आप एक दो बार और अच्छा से फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। जो लास्ट आपका टॉपिक ये समझना है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि कौन कौन सा है। तो विधि में आप जनरली तौर पर आप याद रखेंगे, पहला जो विधि हुआ ग्राफीय विधि, यानी कि ग्राफ के विधि से भी आप दो चर वाला रैखिक समीकरण को युग्म को हल कर सकते हैं। दूसरा जो है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा जो है विलोपन विधि, या इसको आप लुप्तीकरण विधि भी के नाम से भी इसको जानते हैं, और चौथा जो है आपका ब्रज गुणन, और पांचवा जो है आपका तुलनात्मक विधि। यानी ये 5 विधि के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है, जो हम आपको जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे बारी बारी से, तो हम आपको इन सब सारे चीजों के बारे में एक बार फिर से पढ़ाएंगे और आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो को ये सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। दो चर वाला रैखिक समीकरण में कुछ ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बस इतना ही सब फॉर्मूला है, और सबसे ज्यादा हमको लगता है यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो आप लोग समझ भी गए होंगे और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आसानी से मिलते रहे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।